और मेरे दोनों बच्चे हम लोग वोट डाल के आ रहे हैं। मैं जनता से, सभी लोगों से, वोटर से अपील करना चाहता हूँ कि गर्मी बहुत है, फिर भी घर में ना बैठें, वोट जरूर डालें, अपने मत का अधिकार जरूर इस्तेमाल करें और तानाशाही के खिलाफ सब लोग। क्या कहेंगे दिल्ली के माहौल क्या है? क्या कहें दिल्ली के माहौल? मैं समझता हूँ कि बहुत भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हो कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा किए गए हैं। यही देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर है और वो अपने माता पिता के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। दिल्ली पुलिस द्वारा तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम जो है पोलिंग स्टेशंस पर किए गए हैं। हालांकि चारों तरफ से अरविंद केजरीवाल को एक सिक्योरिटी के पर्पज से अंदर ले जाया जा रहा है पोलिंग स्टेशन पर। फिलहाल यही देखा जा रहा है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता, साथ ही दिल्ली की जनता भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है और मतदान करने के लिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो जनता है वो वहां पर मतदान करने के लिए पहुंच रही है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के सिविल लाइन एरिया पर पहुंचे हैं। मैं एक और बार आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ ये सिविल लाइन एरिया के अंदर ये पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता, पत्नी, परिवार के साथ यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के भी तमाम इंतजाम दिल्ली पुलिस के द्वारा किए गए हैं। जगह जगह पर सिक्योरिटी के जो इंतजाम है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हो, चाहे वो ड्रोन कैमरे हो, सभी तरीके से निगरानी पोलिंग स्टेशनों पर रखी जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के बीच भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली उत्तर पूर्व के उम्मीदवार मनोज तिवारी ने 25 मई को मतदान किया और लोगों से भी विकास के लिए वोट डालने की मांग की। वोटिंग के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने लोगों से क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। ये बहुत ही अच्छा सुबह से संदेश आ रहा है। जैसे ही मोबाइल खोला पूजा करने के पहले पता चला कि 14 और 19 से भी ज्यादा उत्साह लोगों का अपने बूथ पर जाकर के अपना मतदान देने का है, देश को जिताने का है। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस समय अपने घर के सारे वोट बूथ पे जाएं। इस समय सारे वोट ईवीएम में पड़े और बच्चे भी अपने माता पिता को जगा रहे हैं कि चलो मतदान करो, देश को जिताओ, नरेंद्र मोदी जी के साथ इस देश को विकसित बनाने के लिए आगे बढ़ो। इस लोकतंत्र को, इस संविधान को बचाने के लिए वोट डाला है। बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों में देखने को मिला है। लोग बढ़ चढ़कर आज इस पर्व में, महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। ये खुशी की बात है। विश्वास कांग्रेस में पहले भी था और आगे भी रहेगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे बात करने के लिए उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, आपने अपने परिवार के साथ वोट डाला है, क्या सोच के आपने वोट, क्या बता? लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट डाला है। इस लोकतंत्र को, इस संविधान को बचाने के लिए वोट डाला है और मुझे खुशी है कि हमने इस पिछले 20-25 दिन के जो हमें कैंपेन का समय मिला, हमने लोगों तक कांग्रेस के न्याय गारंटीज पहुंचाने का काम किया। बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों में देखने को मिला है। लोग बढ़ चढ़कर आज इस पर्व में, महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। ये खुशी की बात है और मैं सबसे अपील भी करना चाहूंगा कि उनको, कोई भी व्यक्ति घर ना बैठे। निश्चित ही गर्मी है और समय के साथ और ज्यादा गर्मी होगी, तो सभी से अपील भी करना चाहूंगा कि आए, अपने मत का प्रयोग करें और साथ के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि हमने अपना जो इंडिया गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो कैंपेन किया है, मजबूत रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है लोगों का विश्वास कांग्रेस में पहले भी था और आगे भी रहेगा। सर, एक व्यक्ति वोट डालता है तो तमाम उसके पास मुद्दे होते हैं, तमाम बातें वो सोचकर आता है। आपसे जानते हैं कि क्या कुछ बदलाव आप सोचते हैं कि अगर आपकी सत्ता में पार्टी आती है तो क्या बदलाव? ये सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि 10 साल पहले मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। महंगाई कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे,
आत्मसम्मान बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। लेकिन अगर 10 साल का कार्यकाल देखें तो वो पूरी तरीके से विफल साबित हुए हैं। आज लोगों के बीच में वो एक्सपोज हो चुके हैं। और सबसे जो खतरनाक इस दौरान ट्रेंड देखने को मिला कि जो लोकतांत्रिक संगठन है, चाहे वो कोर्ट्स हैं, चाहे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन संस्थाओं का पूरी तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाया गया, उनको एक कठपुतली की तरह नचाया गया। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने लोकतंत्र को मजबूत कर सकें, अपने संविधान को बचाने का जो एक मुहिम है, उसमें माननीय राहुल गांधी जी ने आगे बढ़कर उसकी अगुवाई की है। और मुझे खुशी है कि आज पूरा तरीके से पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना है कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो एक इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ सर, सरकार। पिछली बार की तरीके से इस बार कुछ ज्यादा परसेंटेज वोटिंग हो सकती है दिल्ली के अंदर? देखिए, बहुत टफ कंडीशंस हैं, गर्मी बहुत है, 47-48 तक टेम्परेचर पहुंचा है, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम हर घर तक पहुंच पाए। साथ के साथ कुछ कमियां इलेक्शन कमीशन के जो पर्चियां बांटने की है उसमें रही है, हमने उसकी ओर इशारा भी किया, उसके बारे में शिकायत भी की है। लेकिन जब पर्चियां नहीं पहुंच पाती, पहले पर्ची ढूंढने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, फिर यहाँ लाइन में लगना पड़ता है, थोड़ा सा असर आ सकता है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो हर घर तक पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवा पाए। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब देश और दिल्ली बदलाव चाहती है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तमाम बातें सोचकर, तमाम मुद्दों को लेकर आज उन्होंने अपने परिवार के साथ वोट डाला है। कैमरा पर्सन वैभव के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।